इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार भारत। बंधुओं, अगर ये पहले से कर्म के अनुसार अगर ये संबंध हम मानते हैं तो कर्म सिद्धांत भी यहां फेल जैसा हो जाएगा। मुनीश्वरी ने बहुत अच्छा समाधान दिया। ये अपनी धारणाएं निकाल दें कि जोड़ी ऊपर से बन करके आती है, यहीं मिलाई जाती है कुंडली, यहीं देखा जाता है सब कुछ और यहीं से व्यवस्था बनती है। हम और तुम यानी तुम और तुम व्यवस्था बनाते हैं, कहीं से नहीं बन के आती। अपनी ये धारणाओं को निकाल देना चाहिए। तो ये लॉ मैरिज आज तक बंदो दुनिया में सक्सेस नहीं हुई। 1% कोई हो जाए। एक बहुत अच्छी स्मरण में एक घटना आ गई, सुनाता हूं, प्रासंगिक है। धन सभी को रहने दो। कई बार 2-3 दिन भी पेट में दर्द होते रहते हैं और जन्म नहीं हो पाता, इसलिए डोंट वरी, बी हैप्पी, अपन मस्त रहें। और एक घटना में सुनो, एक नगर में एक दाम्पत्य जीवन आया। एक दंपत्ति आए, बहुत अच्छे, दोनों में इतना आत्मीय भाव था, इतना प्यार था, इतना प्रेम था कि जब उन्होंने अपना मकान एक कॉलोनी में बनाया, सारे कॉलोनी के लोग उस जोड़े की इतनी तारीफ करते, दोनों की लव मैरिज हुई थी, इतनी तारीफ करते। महिलाएं तो अपने पति को चाहे जब छेड़ देती, देखो कितना चाहते हैं, तुमने कभी 2 मिनट हंस के बात की है मुझसे? वो देखो कितने प्रसन्न रहते हैं जब अपनी पत्नी के साथ घूमते हैं। और मैं उनसे पूछता हूं कि भाई कैसा लग रहा है, तो वो कहते हैं मुझे ऐसे लग रहा है मैं साक्षात स्वर्ग में भ्रमण कर रहा हूं। कौन पति अपनी पत्नी के साथ रहकर के ये बात कह सकता है कोई माई का लाल जो ये कह दे कि जब मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूं तो मुझे लगता है कि मैं साक्षात स्वर्ग में भ्रमण कर रहा हूं? सच बोल, काला कौआ काट खाएगा, सच बोल, काला कुत्ता काट खाएगा। क्या कह सकते हो? महाराज नहीं कह सकते। और वो कह रहे हैं, सारी कॉलोनी के एक एक मां, बहन, बेटी उनके प्यार को, उनकी आत्मीयता को, उनके संबंधों को देख करके दांतों तले उंगलियां दबाती है कि क्या प्यार है इनका, क्या जीवन है। और धीरे धीरे उनका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। लोगों में एक यही आनंद आया कि ये परिवार, ये हमारे नगर में, हमारी कॉलोनी में जो आया है बहुत सज्जन है। और सारे लोगों ने उनसे ही व्यापार करना शुरू कर दिया। इतना अच्छा व्यवहार उनका था, सारे लोग आत्मीयता से भर गए। हर व्यक्ति उनकी तारीफ करता। साल 6 महीने निकल गए, 2 साल हो गए। वहां के राजा के पास भी ये बात पहुंच गई। रानी ने भी एक बार राजा को छेड़ा, क्या आप भी मुझे इतना चाहते हैं जितना वो दंपति जो अपने नगर में आए हैं, कितना एक दूसरे को चाहते हैं? राजा कहता है, तू भले मेरी रानी है मगर तेरी अकल चुटैया में है। स्त्रियों की अकल ज्यादा वो नहीं होती, चिंता मत करना, मैं तो 80% मूर्ख मानता हूं। खुली चुनौती के साथ मैं सिद्ध कर दूं, महिला 80% मूर्ख होती है, मगर वो अपने आप को समझती है सुपरहिट कि मेरे जैसे दुनिया में कोई बुद्धिशाली नहीं। ये दुकानों में जाएंगे, हर दुकानदार ये चाहता है कि मेरा कस्टमर महिला हो। महिला को जितनी जल्दी काटा जाता है, लूटा जाता है, उतना पुरुषों को नहीं लूटा जाता। ये अपना स्टैंडर्ड डाउन समझती हैं। अगर ये किसी दुकान में चली जाए और उससे रेट कम कराने की बात आ जाए तो इनको ऐसा लगता है कि वो कहीं दुकानदार हमसे घृणा तो नहीं करेगा, कहीं हमारी उपेक्षा तो नहीं करेगा। और सबसे ज्यादा लुटती हैं। 100 रुपए की चीज 150 रुपए में ले आएंगे। साड़ी ही में देख लो ना, बताऊं दुकानदार कैसे ठगता है तुम्हें। खोल दो दुकान साड़ी की 1 मिनट में। आप गई 2-3, मान लो नंद भौजाई और जेठानी देवरानी 4 गई। चौकड़ी खतरनाक होती है। और चारों गई और उसने कहा, आइए बहन जी बैठे। भैया कुछ साड़ी? हाँ, तो बहन जी देने आने के लिए चाहिए या अपने घर के लिए चाहिए? नहीं भैया, वो हमको
देने के लिए भी चाहिए और कुछ घर के लिए भी। तो कितने बहन जी की चल जाएंगी बहन जी? जो देने की है वो 1000 की, हाँ ठीक 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 ठीक। और घर के लिए तो रोज मरवा के लिए या नहीं थोड़ा अच्छा शादी, हाँ ठीक, वो भी 1000 2000, हाँ बस बस बेटे वो अभी जो कल सूरत से माल आया ना अपना, वो पीछे पड़ा है, वो निकाल के लाओ। और नौकर को सब मालूम है। तो बहन जी ठंडा पियेंगी कि गर्म पियेंगी? भैया नहीं रहने दो। नहीं नहीं बहन जी, अरे चार कट लाना। देखना आप ये हाथ दुकानदार का, 4 कट लाना। अभी चाय नहीं मंगाई जाएगी, लाना, मगर ये हाथ ऐसा किया जा रहा है। और साड़ी आपको दिखाई गई 1000 की रेंज वाली में 500 की भी है, 600 की भी, 700 की भी है, उसके खरीद के। और फिर आपको उसने टाका तोड़ा और ये फैला दी, 2 4 10 साड़ियां फैला दी। और दुकानदार अगर थोड़ा होशियार रहा तो एक हाथ पे भी डालेगा। देखिए बहन जी, आप लोगों में किसके लिए कितना अच्छा खेल रही है। और थोड़ा और चालाक रहा तो यूं लेकर के 2 उंगली से साड़ी को पकड़ करके घूंघट में दिखा देगा कि बहन जी कैसी लग रही है। बहन जी कहेगी हाँ ये अच्छी लग रही, नंदन कहेगी भाभी ये बहुत अच्छी लग रही। बस वही 1200 की हो गई। जैसे ही तुमने अच्छी कही या उसने तुम्हारी मनोभावनाओं को पकड़ा, और जो 700 उसे बताना थे उसने 1200 बता दिए। भैया हमें तो 1000 की रेंज की चाहिए। तो फिर कोई बात नहीं, आप तो पसंद करिए, वो अपन सब सेट कर लेंगे, तो घर की बात है बहन जी, आप क्या बात करते हैं। अब उसने देख लिया कि अब ये उठ के नहीं जाएंगे। अबे भाई जल्दी लाओ यार, अभी तो ये था 4 कट लाना, अब कहता जल्दी लाओ। वो सब इशारे समझते हैं। और आपके पास चाय आ गई। एक ने कहा नहीं नहीं भैया हम बाजार की चाय नहीं पीते। अच्छा बहन जी, वाह धन्य आपका त्याग, तो आपको शिकंजी बनवा दूं? बेटा अंदर से शिकंजी बना लाओ। और साड़ी दिखाई और तुमने जो 1200 बताई थी ना भैया हम तो इसके 900 देंगे। अरे बहन जी इतनी कमाई, 300-300 रुपए कमाई होती है क्या? क्या बात करते हो आप, तो ऐसे ही ले जाओ हमारी तरफ से। और धीरे से उसने 1000 रुपए में आपको फिट कर दी। और आपने बड़ा 200 रुपए कम कर दी। अपन भी कम थोड़ी, अपन तो कम करा के ही लाते हैं। हाँ अरे जिस दिन ग्राहक समझदार हो जाएगा उस दिन दुकानदार भूखा मर जाएगा। क्या बात करते हो आप। और साड़ी 700 की 1000 में आपको सेट कर दी गई। और आपने 2-3 पीस वो ले लिए, ऐसे करके उसने। और उसके पहले 4-5 तो बटन चलाता है, पुट पुट पुट, और ये फोकस डालता है उन साड़ियों के ऊपर, और आपको पसंद आ जाती हैं और आप लेकर के आ जाती हैं। और अपनी सहेली से कहती मैं 200-200 रुपये कम करा के लाई हूँ, उसकी दुकान जाना, बहुत अच्छा माल मिलता है। 4 को और भेज दिया उल्लू बनाने के लिए, उल्लू बनने के लिए। तो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। थे बनो मानो हमें क्या फर्क पड़ता है अगर हम जानते हैं कि तुम कितने पानी में हो। तो ऐसे हम कई जगह ठगते हैं। हम स्टैंडर्ड अपना डाउन समझते हैं रेट कम कराने में। तो ये सारी चीजें चलती हैं। विवेक की बहुत जरूरत होती है हर नारी को। और धन से भी बेचारी तकलीफ होते होते सो गई। और जैसे ही जन्म दिया, बहुत सुंदर एक बच्चे को जन्म दिया, मगर वो दुष्ट ने पहले से एक मरा हुआ बच्चा बुला करके रखा था। और उस बच्चे को उठाया और मरे हुए बच्चे को लिटा दिया। और उस बच्चे को चंडाल के हाथ में दे दिया और कहा कि जा इस बच्चे के तू टुकड़े टुकड़े कर दे, इसकी बोटी बोटी कर दे, और तुझे जितना चाहिए उतना रुपए में तुझे दूंगा, उतनी गिन्नियां दूंगा, उतना सोने का सिक्के दूंगा। जल्लाद ले तो गया, मगर उस मासूम प्यारे से जन्मजात बच्चे को देखकर जल्लाद कहता है इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा? क्या पैसा ही इतना महत्वपूर्ण है कि इस बच्चे के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं? धिक्कार है मेरी जिंदगी। ठीक है मैं जल्लाद हूं, चंडाल हूं, अर्थियों को जलाता हूं, मुर्दों को जलाता हूं,
मगर मैं जीवित बच्चे की हत्या कैसे कर दूं? क्या कैसे करूं? पैसा ही सब कुछ जिंदगी में नहीं है। इस मासूम ने क्या बिगाड़ा? जिस मां का ये बेटा होगा, उस मां के अंदर क्या बीतेगी, क्या बीतेगी? वेदना से भर गई। जैसे किसी मां के बेटे का एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट में मर जाए बेटा, तो उस समय तो क्रोध और वेदना में आता है कि उसका बेटे का भी एक्सीडेंट हो जाए जिसने मेरी बेटी का एक्सीडेंट किया है। और जब होश आता है, जब करुणा वो दया फूटती है, तो अपने आप को निंदित करती है कि मैं कैसी पापिन, मैं उसके बेटे को मारना चाहती थी। क्या मैं उसके बेटे को मार करके मैं सुखी हो जाऊंगी? नहीं नहीं, भगवान करे उसका बेटा सलामत रहे। मेरा तो मर गया, मगर उसका तो जीवित रहे। मगर क्रोध में आदमी आ जाता है। ऐसा ही एक धर्मात्मा के अंदर ये परिणाम आता है। और जैसे ही धनश्री होश में आती है और देखती है कि मेरे पुत्र का मरा हुआ जन्म हुआ है, और वहां धाय आकर के रोने का नाटक करती हैं। वह श्री दत्त भी रोता है कि हे भगवान, इतना तुझे संभाला मैंने, मैं गुणपाल को क्या जवाब दूंगा? क्या कहूंगा मैं गुणपाल से कि तुम्हारा बेटा मरा हुआ? कैसे कहूंगा? बहुत चीखता चिल्लाता है, क्योंकि छली कपटी आदमी मास्टर होता है, बहुत विनय करता है। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, और दगाबाज दोनों नमे चीता चोर कमान। नीतिकारों ने कहा कि जो बेईमानी छली होता है वो झुकने में बहुत मास्टर होता है। नमन नमन में फेर है, उन्होंने कहा कि जो झुकता है, विनयशील दिखता तो है, मगर वो बहुत बेईमान और छली होता है। तो ऐसा वह छली मायावी व्यक्ति फूट फूट करके रो रहा है और कह रहा है कि मैं क्या जवाब दूंगा तुम्हारे भाई पति गुणपाल को, कि मैंने कोई कमी कर दी होगी। लोग ये कहेंगे कि तुम्हारे घर पे रही महिला, तुमने क्या कर दिया, कैसे क्या हुआ, मुझे माफ कर दो धनश्री, मेरा इसमें कोई अपराध नहीं है। धनश्री तो सम्यक दृष्टि जीवात्मा थी, धर्मात्मा थी। वो कहती है आपका इसमें कोई दोष नहीं है, मैंने ही किसी के बेटे को पूर्व जन्म में मारा होगा, मैंने ही किसी चिड़िया के घोंसले को तोड़ा होगा, उसका अंडा नीचे गिर गया होगा, मर गया होगा, इसलिए मेरा बेटा गर्भ में ही शायद मर गया। इसलिए आप चिंता न करें, मेरे ही कर्म का उदय है। अपनी निंदा गरा कर रही है और रो रही है, उस बेटे को चूम रही है जो लाश पड़ी है। क्योंकि मोह में सब कुछ भूल जाता है व्यक्ति, और वह नारी धनश्री उन दासियों से, उन जो दाएं होती हैं, दाइयां, उनसे कहती हैं इसको भी व्यवस्थित कर दो। अब मैं क्या करूंगी इसे? कोई जरूर मेरे पाप का उदय था। और वह चंडाल उस बेटे को अंधेरी रात में ले जाता हुआ एक नदी के किनारे पहुंच जाता है, और नदी में के पास जो बालू रेत थी, उस बालू रेत में उस बच्चे को छोड़ देता है। मारता नहीं है, सोचता मैं क्यों मारूं इसे, इसने क्या बिगाड़ा? और इतनी दूर क्या पता चलेगा श्री दत्त सेठ को कि मैंने मारा या नहीं मारा? मैं तो छोड़ कर के चला जाता हूं, मेरा भी काम हो जाएगा, इसका भी बच्चे का जीवन बच जाएगा, मुझे भी पुरस्कार मिल जाएगा, इनाम मिल जाएगा, और ये बच्चा भी जीवित हो जाएगा, जीवित रहेगा। कोई ना कोई भाग्यवान इसे ले जाएगा और उसे छोड़कर आ जाता है और इससे कहता है सेठ जी, मैंने उस बच्चे का व्यवस्था कर दी? हाँ, तो ले, एक खजाने में मुट्ठी भर करके उसे गिन्नियां दे देता है सोने की, और बड़ी संतोष की सांस लेता है। मैंने अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। बड़ा आनंद मना रहा है, रौद्र ध्यानी है। हिंसा के कार्य में आनंद मनाना,
रौद्रता का प्रतीक है, कसाई का प्रतीक है। ध्यान तो है, 4 प्रकार के ध्यान कहे, रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उसमें ये रौद्र ध्यान हिंसा में आनंद बनाना, हिंसा के कार्यों में आनंद बनाना, ये सब पापी नरकगामी होते हैं। जो हिंसा के कार्य में आनंद मनाता है, हमने 1999 में 98 में सीकर में चातुर्मास हुआ, पूज्य श्री की दीक्षा दिवस पर हम लोगों ने कहा कि पूरे जिले में जितने अपाहिज लोग होंगे उन सबको हम ट्राई साइकिल देंगे। लोगों ने कहा ठीक है महाराज जी, जैसा आप कहो। तो कम से कम 2-3 हजार लोग कलेक्टर आदि से संपर्क करके पूरे जिले के अंदर इकट्ठे किए गए, ट्राई साइकिलें मंगाई गई। सबको कलेक्टर ने अपने सानिध्य में, पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में ट्राई साइकिल दी गई। बहुत बड़ा एक फंक्शन किया गया, ट्राई साइकिल मिल गई। सारे अपाहिज विकलांग आनंद से जीवन जीने लगे। हम लोग जिस जगह पे जंगल जाते थे वहां एक अपाहिज हम लोगों को मिलता था, और जब उस अपाहिज को देखा तो वो ट्राई साइकिल में बैठकर गुल्ले से चिड़ियों को मार रहा था। मैंने उसकी पीठ को थपथपाया, मैंने भैया तुम ये क्या कर रहे हो? बोले गुरु महाराज की कृपा हो गई। पहले तो कोई छोड़ जाता था 2-4-5 दिन में तो 1-2 चिड़िया मार लेता था। अब जब से गुरु महाराज ने ये ट्राई साइकिल दी है तब से मैं 2-3 बार आकर के 5-7 कबूतर मार लेता हूँ, चिड़िया मार लेता हूँ। मैंने कहा ट्राई साइकिल तुम्हें इसलिए दी गई थी? बड़ा आनंद से उछल रहा है कि मैं इतने जीवों को, इतने पक्षियों को मार लेता हूं और कुछ को बेच देता हूं और कुछ को खा लेता हूं। मैंने महाराज को कहा, कलेक्टर को बुलाया गया, एसपी को बुलाया, सारे लोगों को बुलाया। फिर पुलिस ने उनकी खोज की, 300-400 लोग पकड़े गए जो ट्राई साइकिलों से पक्षियों को मारने लगे थे। तो कभी कभी करुणा भी विनाश का कारण बन जाती है। और हिंसक व्यक्ति और आनंदित हो गया, उनके तीव्र ऐसे हिंसा, नंद, रौद्रता इतनी बढ़ गई, क्रूरता इतनी बढ़ गई कि उनके अंदर से दया भी खत्म हो गई। इसलिए करुणा और दया भी विवेक के साथ करना चाहिए, जानकारी लेकर के करना चाहिए। करुणा और दया का निषेध नहीं है, मगर जब तक जानकारी ना मिले कि वाकई में इस व्यक्ति को आवश्यक है। कंबल बांटे गए, कंबल भी बिक जाते हैं, बहुत सारी स्थितियां, दवाइयां दी जाती, दवाइयां भी मेडिकल वाले आधे रेट में खरीद देते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार भारत।